हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो जो आपने हमारा देखा था वो वाल्मीकि कंप्यूटर्स का इंट्रो वीडियो था। अभी जिस वीडियो को आप देख रहे हो ये वाल्मीकि कंप्यूटर्स का एजुकेशनल वीडियो है। इसे आप एक तरीके का इन्फॉर्मेशन देने वाला वीडियो समझ सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और इन्फॉर्मेशन कुछ बड़े डिस्कशन पे नहीं होगी, एक छोटा सा डिस्कशन है, जस्ट उसी के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। वो है इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन और उससे आने वाले बिल के बारे में। दोस्तों, हम सब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं और मंथली उसका बिल पे करना पड़ता है, राइट। अभी हमको लगता है कि हमारा बिल डेली बेसिस पे बढ़ता है, यानी कि हर महीना कुछ ना कुछ बढ़ के आता है। ऐसा है, कभी कभी कम हो जाता है, कभी कभी बढ़ जाता है। वैसे नॉर्मल केसेस में कम वाला तो कहीं देखा नहीं गया है ज़्यादा कर, लेकिन बढ़ने वाला हमेशा देखा गया है। ऐसा है। और हमको ऐसा लगता है कि हमारे घर में एसी है तो आपका बिल ज़रूर ज़्यादा आएगा, क्योंकि एसी है तो नॉर्मली एसी आपका बिल ज़्यादा खींचता ही है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, कंप्यूटर है, वॉशिंग मशीन है, फ़ैन है। अगर एसी नहीं है तो आपका बिल ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अब रेफ्रिजरेटर को अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर पे सेट करोगे तो आपका बिल वैसे भी ज़्यादा नहीं आएगा, और कंप्यूटर, फ़ैन, टीवी वगैरह ये ज़्यादा बिल जनरेट नहीं करते हैं। फिर भी आपका अगर बिल ज़्यादा आता है तो उसके बहुत सारी चीज़ें हैं, रीज़न है बहुत सारे। ज़रूरी नहीं है कि आपका बिल ज़्यादा आ रहा है तो आपका कंजप्शन ज़्यादा है, शायद इसकी वजह से नहीं। गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चेंज करती है हर साल कुछ ना कुछ नया, और उस पॉलिसी में हमेशा चेंजेस जब भी होता है तो उसमें कुछ ना कुछ बढ़ के आता है। मतलब घटता नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ बढ़ के आएगा। अभी हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन सीधे एमएसईबी के पास से होता है, यानी कि एमएसईबी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी महाराष्ट्र में हर जगह पे पहुँचाई जाती है। हाँ, कुछ प्राइवेट सेक्टर भी है जैसे रिलायंस एनर्जी वगैरह, लेकिन उन लोग के जो चार्जेस होते हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर से और भी ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट सेक्टर के जो चार्जेस है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। दोस्तों, गवर्नमेंट सेक्टर में दो टाइप के सेक्टर होते हैं। एक तो है कॉमर्शियल सेक्टर, दूसरा है रेसिडेंशियल सेक्टर। रेसिडेंशियल सेक्टर यानी कि नॉर्मल यूज़र, यानी कि कॉमन मैन जो उन लोग के घर में यूज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी, उसको बोलते हैं, यानी कि होम यूज़र को बोलते हैं रेसिडेंशियल। कॉमर्शियल सेक्टर मतलब जैसे आपके शॉपकीपर हो गए, आउटसाइड में जितने भी ये, जहाँ से आप डेली सामान के डेली यूजेस की चीज़ें परचेस करते हो, जैसे दूध हो गया, साबुन हो गया वगैरह, जो भी हो गया ऐसा आप वहाँ से परचेस करते हो, वो आपका शॉपकीपर वगैरह, उसको कॉमर्शियल में आप काउंट कर सकते हो ऐसा। अब रेसिडेंशियल में क्या चार्जेस लगता है और कॉमर्शियल में क्या चार्जेस लगता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अभी आप जो इमेज देख रहे हो, अभी ये जो इमेज आप देख रहे हो इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग चार्जेस लगे हैं। ये बिल हर किसी के पास आता है हर महीने, और कई लोग देखते हैं उसे और डायरेक्टली बिल पेमेंट कर देते हैं, और कई लोग बिना देखे भी उसका पेमेंट कर देते हैं ऐसे। फाइनली उसके अंदर चेंजेस तो ऐसे भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक आदमी कोई चेंज नहीं कर सकता इसके अंदर, ऐसा है। अभी आप देखोगे तो आपका बिल यहाँ दिखाई दे रहा है कि 1450 रुपये का बिल आया है। ये सैम्पल बिल में अगर आप देखोगे तो ये ओरिजिनल बिल की कॉपी है, जस्ट उसका स्क्रीनशॉट निकाला गया है और जस्ट उसको पेस्ट किया गया है ऐसा, इसको एडिट नहीं किया गया है। जस्ट 1450 रुपये का अगर किसी का बिल आया है तो 1450 में ये रेसिडेंशियल का बिल है, मतलब होम यूज़र का बिल है। 1450 में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे अलग अलग चार्जेस लगे। नॉर्मली स्थिर आकार लगा है 50 रुपीज़, मतलब आप यूज़ करो या ना रखो आपको 50 रुपये देना ही देना है ऐसा। उसके अलावा लगता है वीज शुल्क 16%, ये बढ़ चुका है दोस्तों, पहले इतना नहीं लगता था, अभी ज़्यादा लगने लगा है। 16% का टैक्स गवर्नमेंट लेती है इलेक्ट्रिसिटी पे। वीज शुल्क बोलते हैं इसको, एग्जैक्टली टैक्स के रूप में भी नहीं लेती, इसको शुल्क के हिसाब से लिया जाता है। तो वीज शुल्क 16% दिया जाता है, इसमें 200 रुपये का शुल्क जा रहा है। उसके अलावा ईंधन समायोजन आकार, ये 103 रुपये के आसपास लिया जा रहा है आपको ऐसा। बीज बिक्री कर नहीं लिया जा रहा है, रेसिडेंशियल है इसलिए, ठीक है। लेकिन आप टोटल कैलकुलेशन करते हो तो आपका बिल ज़्यादा होता है एक्चुअल में। अगर आप देखने जाओगे तो आपका बिल का यूजेस ये है, बीज आकार 1097, बस 1097 का आपका बिल यूजिंग है। और आपको जितने भी एक्स्ट्रा लगे हैं 50 रुपीज़, 200 रुपीज़, 103, ये टोटल जितना भी आप प्लस करोगे तो आपको वो एक्स्ट्रा लग के आया है। ठीक है दोस्तों, ये जो आपको एक्स्ट्रा लगा है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको अभी इसके अंदर जो चार्जेस एक्स्ट्रा लगे हैं वो है 50 रुपीज़, ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ शुल्क लगा है इसके अंदर, बीज शुल्क जिसे बोलते हैं 16%। 16% को आपको 200 रुपये इस पर चार्ज किया गया है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ईंधन समायोजन आकार 103 रुपये चार्ज किया गया है इसमें, ठीक है। 353 दोस्तों, 353 एक्स्ट्रा इसके ऊपर लग के आया है आपको।
अगर आप देखोगे तो जिसका ये बिल है उसको नॉर्मली चार्जेस लगा होगा 1097 का उसका बिल है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा 353 चार्ज किया है, तो उसका बिल आता है 1450 रुपये, 1450 रुपीज़ का उसका बिल है, ठीक है, जिसमें उसने 353 का टैक्स दिया है, और इस तरीके के टैक्स उसको हर महीने देने पड़ते होंगे, ठीक है। उसके अलावा आप देखने जाओगे तो ये है एक सेकंड थिंग जो गवर्नमेंट अलग से यूनिट्स वाइज लेती है चार्जेस, उसके बारे में भी हम थोड़ा जानकारी लेंगे। तो यहाँ देखोगे तो आप आपका जो यूनिट्स है, यूनिट्स का जो कंजप्शन है 0 से 100 तक यूनिट्स होने तक अगर आपका 100 यूनिट तक का ही यूज़ है तो गवर्नमेंट आपसे 3.76 पैसे के हिसाब से चार्ज करेगी पर यूनिट। लेकिन जैसे आपका 100 यूनिट क्रॉस होता है तो 100 यूनिट के ऊपर जितने भी यूनिट्स आएंगे आपके, चाहे 50 यूनिट्स आए ऊपर 60 यूनिट या 160 यूनिट्स है, तो आपका जो चार्जेस होगा 7.21 पैसे के हिसाब से चार्ज होगा, सीधा डबल, मतलब आपको डबल रेट में 100 यूनिट्स के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, ऐसा है। ये तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर आपका कॉमर्शियल सेक्टर है और कॉमर्शियल सेक्टर में आपका यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी और वहाँ पे आप बिल पेमेंट करते हो तो वहाँ पे हालत और भी ख़राब है। वहाँ पे गवर्नमेंट टैक्सेस बहुत ज़्यादा दबा के लेती है। यहाँ आप देखोगे तो ये कॉमर्शियल सेक्टर है, कॉमर्शियल सेक्टर में अगर आप काउंट करते हो तो कॉमर्शियल सेक्टर में जो आपको चार्जेस लगते हैं, जैसे इसमें स्थिर आकार दिखाई दे रहा है 220 रुपये का, सिर्फ स्थिर आकार ही 220 लिया जा रहा है। रेसिडेंशियल में 50 रुपये है, 220 रुपये। वीज शुल्क 21%, वीज शुल्क उसमें देखोगे तो आप रेसिडेंशियल में 16% था, वो वहाँ पे बढ़ चुका था, यहाँ पे भी बढ़ चुका है, 21% हो चुका है ऐसा। तो 21% हो चुका है, तो यहाँ पे 326 का उसको वीज शुल्क लग रहा है, 326 इस बिल पे। उसके अलावा ईंधन समायोजन आकार 79 लग रहा है, ठीक है। उसके अलावा आप दोस्तों देखोगे तो वीज बिक्री कर, ये रेसिडेंशियल पे वीज बिक्री कर नहीं लग रहा था, लेकिन इस पे वीज बिक्री कर लग रहा है 17.18। यहाँ पर वीज बिक्री कर नहीं था रेसिडेंशियल पे, ठीक है, लेकिन यही अगर कॉमर्शियल है उसका तो उसे वीज बिक्री कर लग रहा है 17 रुपीज़। 642 ये बिल अमाउंट है का टैक्स है ये बिल अमाउंट का टैक्स है। और उसका एक्चुअल बिल अगर आप देखने जाओगे तो एक्चुअल बिल उसका सिर्फ 1254 है, 1254, और उसको एक्स्ट्रा 642 पे करना पड़ रहा है, यानी कि 642 में अगर आप उसको प्लस करते हो तो उसका बिल होता है 1254 को प्लस करोगे तो आप 1896 उसने एक्स्ट्रा पे किया है, मतलब 1896 टोटल उसका हो गया है, और उसने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है कुछ 643 के आसपास, 643 उसका पेमेंट किया है उसने टैक्सेस। अब ये टैक्सेस कॉमर्शियल में 643 और इस पर अगर आप देखने जाओगे रेसिडेंशियल में 353। इसको इजी तरीके से अगर समझना है तो जस्ट रेसिडेंशियल में अगर आपका बिल 1000 रुपये का बनता है, यानी कि यहाँ पर अगर आपका 1000 रुपये आता है, वीज आकार में 1000 रुपये है, तो 1000 रुपये के ऊपर गवर्नमेंट 310 रुपये एक्स्ट्रा लेती है, मतलब आपका बिल आपको पे करना है 1310 का। और अगर आपका कॉमर्शियल सेक्टर है तो 1000 रुपये के ऊपर गवर्नमेंट 560 एक्स्ट्रा लेगी, जिसमें आपको पेमेंट करना होगा 1560 का। ये चार्जेस हमेशा ही बढ़ते हैं, घटते तो कभी नहीं है एक्चुअली ये, तो ये चार्जेस हमेशा ही बढ़ के आपको मिलेंगे हर किसी के यहाँ पर ऐसा। और ये बिल की कॉपी एक्चुअली महाराष्ट्र स्टेट की है, महाराष्ट्र स्टेट, तो इसका महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का तरफ से बिल है एक्चुअली। और हर महीने का इसका कुछ डेट मिलता है, ड्यू डेट पे अगर पे ना करो तो इसका थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह रहता है ऐसा। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो लास्ट में कॉमर्शियल सेक्टर के जो यूनिट्स है वो रेसिडेंशियल से भी ज़्यादा है, मतलब 0 से 200 के बीच में अगर आपका यूनिट्स है, 0 से 200 के बीच में अगर आपका यूनिट्स है तो 6.6 लगेगा, और रेसिडेंशियल में अगर आप देखते हो तो 3.76 था, यहाँ पे 6.6 लगता है, और 200 के ऊपर अगर आ जाता है तो 9.62, वहाँ पे आपका अगर 100 के ऊपर जाता है तो आपको लगता है 7.21 ऐसा। तो मतलब यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कॉमर्शियल सेक्टर में। लेकिन कॉमर्शियल सेक्टर पे ज़्यादा टैक्स वसूल इसलिए किया जाता है क्योंकि वो बिज़नेस के लिए यूज़ करते हैं, और रेसिडेंशियल के लिए जस्ट पर्सनल यूज़ है उनका इसलिए। लेकिन रेसिडेंशियल पे भी इतना नहीं होना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स काफ़ी बढ़ा दिया है ऐसे। नॉर्मली पहले 16% में ये सब कुछ हो जाता था, लेकिन अभी टैक्स काफ़ी बढ़ चुका है ऐसे। तो पहले जो टैक्स लगते थे नॉर्मली आपका टैक्स लगते थे 150 रुपये के आसपास, अभी जो टैक्स लगते हैं 300 क्रॉस कर जाते हैं ऐसा है। तो मतलब गवर्नमेंट टैक्स बहुत ज़्यादा रेसिडेंशियल से हो या कॉमर्शियल हो, दोनों साइड से वो ले रही है ज़्यादा का। और ऐसा नहीं है कि आप घर में अगर रेफ्रिजरेटर यूज़ करना बंद कर दोगे या टीवी बंद कर दोगे या कम यूज़ करोगे तो आपका बिल कम होगा, नहीं। बिल अगर आपका कम भी होगा तभी भी आपको वीज आकार, वीज स्त्री आकार, ये जो भी है उसका वीज
स्थिर आकार वगैरह जो भी है उसका 50 रुपीज़ या 220 रुपये कॉमर्शियल में वो आपको पे करना ही है, मिनिमम है उसका गवर्नमेंट सेक्टर का। तो आपको अगर करना है तो कुछ कम आप ये कर सकते हो कि जैसे कि आपका रेफ्रिजरेटर है उसको लो टेम्परेचर पे आप सेट करके रखो। लो टेम्परेचर पे अगर आप सेट करोगे उसे तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन वो कम करेगा, ऐसा है। उसके अलावा आपके घर में अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में SMPS नॉर्मली CPU में लगा हुआ है आपके। अब SMPS क्या होता है कि उसके अंदर बहुत सारे वायर होते हैं, जैसे कि अलग अलग टाइप्स के अलग अलग रंग के वायर होते हैं। अब वो वायर में किसी में 5 वोल्ट आ रहा है, किसी में 6 वोल्ट, किसी में 10 वोल्ट, किसी में 12 वोल्ट, ऐसा वोल्टेज आ रहा है। अब ये वोल्टेज क्या है, जैसे कि आपने अपना मोबाइल चार्ज किया तो आपका मोबाइल चार्जेस ज़्यादा नहीं बनाता है। फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल का जो चार्जिंग कैपेसिटी नॉर्मली 5 वोल्ट के आसपास होती है, वही कैपेसिटी नॉर्मली आपके CPU में पाई जाती है 5 वोल्ट से 12 वोल्ट के बीच में। तो आपका इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेट कंप्यूटर नहीं करता है। और रही बात आपकी LCD वगैरह की, तो अभी LCD नहीं, अभी तो LED भी आते हैं। तो LED का पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा कम है, LED मॉनिटर का। उसके अलावा आपके घर में LED लाइट लगी हुई है, फ़ैन वगैरह लगे हुए हैं, तो इन सबसे ज़्यादा कंजप्शन नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर AC है तो आपका बिल ज़रूर ज़्यादा आएगा, ऐसा। उस पर थोड़ा बहुत आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन इन सब चीज़ों पे भी कंट्रोल करने के बाद भी अगर आपका बिल ज़्यादा आता है तो जस्ट इसके वजह से कि आपके ये जो जितने भी एक्स्ट्रा चार्जेस है 50 रुपीज़, 200 रुपीज़, 103, ये तो आपको लगेंगे ही लगेंगे, ऐसा है। उसकी वजह से आपका बिल एक्स्ट्रा 200-300 रुपये एक्स्ट्रा जाना ही वाला है, ये है। तो दोस्तों इस वीडियो से रिगार्डिंग अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो या किसी भी तरीके की आपको सहायता चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करके शेयर कर सकते हो। और रही बात ये वीडियो को, इस तरीके के वीडियो नेक्स्ट टाइम आप तक डायरेक्टली पहुंच जाए तो नीचे दिए गए सब्सक्रिप्शन बॉक्स पे आप सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्त सब्सक्रिप्शन और कुछ नहीं है, यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन जस्ट ये है कि आप एक बार अगर सब्सक्राइब का लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो ये वीडियो सब्सक्राइब हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट टाइम जब भी हम नया वीडियो कोई अपलोड करेंगे तो सीधे डायरेक्टली आपको नोटिफाई आएगा, यानी कि नोटिफिकेशन आएगा कि नया वीडियो आया, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, ऐसा। और इससे रिलेटेड किसी भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।